येलो की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे बॉर्डर्स ऐसे अजीबो गरीब हैं कि इन्हें देखकर आपको यकीन ही ना आए कि शायद के दो ममालिक के दरमियान बिछा हुआ जमीन का एक टुकड़ा है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि शायद इस एरिया के ऊपर तो खुदा की तरफ से कुछ अजीबो गरीब सा मामला नाजिल हो रहा है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे बॉर्डर्स इतने इश्तियाल अंगेज हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ऊंची आवाज गोलियां चलवा देती है, जबकि कुछ बॉर्डर्स इतने पुरअमन हैं कि हमारा दिल चाहता है कि पूरी दुनिया में उतना ही अमनो अमान कायम हो जाए तो ये दुनिया रहने के लिए एक जन्नत बन जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे बॉर्डर्स के बारे में बताएंगे जो बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नंबर 15, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया और मलेशिया का बॉर्डर बहुत ही अजीबोगरीब है। ये बॉर्डर ऐसा है कि गोया यूं लगता है कि एक जगह पर आकर आपको सिर्फ जमीन का एक आम सा टुकड़ा सड़क की सूरत में नजर आता है और पता ही नहीं चलता कि बॉर्डर कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म। दोस्तों, 1960 से लेकर ऑनवर्ड अब तक इंडोनेशिया और मलेशिया एक दूसरे से अलग अलग हैं और ये लैंड और वाटर यानी पानी और जमीन दोनों पर अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये इंतहाई पीसफुल जगह है। इन दोनों के दरमियान मौजूद बॉर्डर की लंबाई तकरीबन 1881 किलोमीटर है और बर्नियो आइलैंड नामी एक ऐसा इलाका भी यहाँ पर पाया जाता है जिसमें आइलैंड का आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है और आधा मलेशिया का। इसी तरीके से साउथ चाइना सी भी दरमियान से स्प्लिट होकर इन दोनों ममालिक में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इंतहाई अमन व आश्ती के साथ रहते हैं। नंबर 14, पाकिस्तान एंड इंडिया। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है आपके और मेरे देश पाकिस्तान की और हमारे पड़ोसी देश भारत की। दोस्तों, सनसेट पर रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर फौजी डांस होता है जिसे हम अपनी आम जबान में परेड कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसी डांस पार्टी है जिसके अंदर दोनों ममालिक के फौजी कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से अपनी टांगें ज्यादा उठाएं और ये कोलैबोरेशन के साथ इस तरह के मिली नगमे गाते हैं कि दोनों तरफ मौजूद आवाम बहुत ही ज्यादा जोशो खरोश में आ जाती है। दोस्तों, सन 2010 के अंदर ये फैसला किया गया कि बॉर्डर पर मौजूद यानी वाघा अटारी बॉर्डर पर मौजूद ये जो एग्रेशन है इसको कम किया जाए और जो फ्लैग सेरेमनी है जिसमें झंडा उतारा जाता है इसके अंदर शुगल मेले को भी कम किया जाए ताकि दोनों ममालिक की आवाम के अंदर नफरत पैदा ना हो। लेकिन आज भी ये मामला उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से 1970 के अंदर चला करता था। यहाँ पर दोनों साइड्स पर मौजूद फौजी अपनी दाढ़ी और अपनी मूछें भी बढ़ाते हैं ताकि मर्दाना वजाहत का इजहार हो सके और पता चले कि किस साइड पर मर्दानगी ज्यादा है। नंबर 13, होटल अरबास। दोस्तों, ये एक ऐसा होटल है जो कि दुनिया की तारीख का बहुत ही अजीब होटल है। यानी इस होटल के अंदर एक बेडरूम है जिसे हनीमून स्वीट कहा जाता है। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर मौजूद होटल है। दोस्तों, इसके अंदर हनीमून स्वीट में पड़ा हुआ बेड आधा इंग्लैंड और आधा फ्रांस के कारपेंटर्स ने तैयार किया और जब आप बेड पर लेटे होते हैं तो इसकी एक साइड फ्रांस में होती है और एक साइड स्विट्जरलैंड में होती है। दोस्तों, ये एक लोकल बिजनेसमैन ने आज से 100 साल पहले खरीदा था ताकि वो वक्त गुजरने के साथ साथ बॉर्डर पर मौजूद इस प्रॉपर्टी का फायदा उठा सके, लेकिन हालात कोलैप्स होने की वजह से 1921 में इसे अरबज नामी एक आदमी ने खरीद दिया और आज तक ये उसी की फैमिली रन कर रही है और इस हनीमून स्वीट के पैसे भी अच्छे खासे हैं। अगर आप हनीमून में जाना चाहते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वेदर आपको फ्रांस जाना चाहिए या स्विट्जरलैंड, तो आप लोग होटल अरबास चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों ममालिक का मजा मिलेगा। नंबर 12, विक्टोरिया फॉल्स। दोस्तों, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के दरमियान मौजूद विक्टोरिया फॉल्स तकरीबन 1350 फीट टॉल है और इसे आम जुबान में मूसी ओवाटूनिया कहा जाता है, जिसका मतलब है स्मोक दैट थंडर्स, यानी ऐसे धुएं के बादल जो कि गरजते भी हैं। दोस्तों, ये नियाग्रा फॉल से तकरीबन 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसे दोनों साइड से देखा जा सकता है। ये दुनिया का वो वाहिद बॉर्डर है जहां पर बंजी जंपिंग के लिए भी बाकायदा एक स्वीट बनाया गया है और लोग यहाँ पर बंजी जंपिंग भी करते हैं। विक्टोरिया फॉल्स को देखने के लिए टूरिस्ट पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आते हैं और मजे की बात तो ये है कि इन इलाकों का वीजा हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और ये बहुत सस्ते भी हैं। नंबर 11, प्लायास स्टेट टुआना। दोस्तों, तकरीबन 300 फीट लंबा बीच मेक्सिको और यूएसए के दरमियान पाया जाता है, जिसके दरमियान
आयरन बार्स लगी हुई हैं। आप लोगों को वो बात तो याद होगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, मेक्सिको से यहाँ पर लोग ना आए इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाए। लेकिन शायद आपने ये बात अब सुनी हो, इन दोनों ममालिक के दरमियान लोहे की आहनी दीवार तो बहुत पहले से खड़ी है, जो कि चुआना स्टेट के अंदर इस 300 फीट लंबे बीच पर मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर आयरन बार्स तो लगी हुई हैं, लेकिन इस बॉर्डर के दोनों तरफ में मौजूद फैमिलीज एक दूसरे से मिलने के लिए रात के वक्त आ जाती हैं और इन सलाखों के अंदर से ही जफ्फियां डालते फिरते हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया की कोई भी दीवार प्यार करने वालों और मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों यहाँ की कॉमन आर्मी का ये मानना है कि बहुत से लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि किसी खास मखसूस औकात के अंदर इस लोहे की दीवार में करंट भी छोड़ दिया जाता है जब कभी थ्रेट की सिचुएशन होती है। दूर से तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा डेंजरस भी है। नंबर 10, 4000 आइलैंड्स। दोस्तों कंबोडिया के बॉर्डर पर मौजूद यह इलाका इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर आज तक ना तो कोई टूरिस्ट आया और ना यहाँ की आम सरकारों ने इस इलाके के साथ छेड़ाछाड़ी की। ये 4000 छोटे छोटे जजीरे पानी के अंदर जूं के तू मौजूद हैं तब से जब से ये दुनिया बनी है। दोस्तों इस इलाके के अंदर कभी भी कोई नहीं गया क्योंकि ये इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद है और कंबोडिया बॉर्डर पर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं। हत्ता कि यहाँ पर टूरिस्ट भी जाते हैं तो उन्हें स्पेसिफिक एरियाज के अंदर जाने की इजाजत है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जानवर तो मौजूद हैं लेकिन इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों यहाँ से बहुत फासले पर इंसानों के घर मौजूद हैं और वहाँ के आम चरवाहे भी इन 4000 आइलैंड्स के ऊपर कम ही जाते हैं। दोस्तों यहाँ की लोकल जुबान में इसे सी फूडोन लोकल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसीलिए ये इंतहाई पीसफुल बॉर्डर है और दुनिया में ऐसे इलाके बहुत कम हैं जो कि इंसान की कंटामिनेशन से पाक हों, क्योंकि इंसान जहां जाता है वहां पर गंदगी ही कॉज करता है। नंबर 9, नॉर्थ वेस्ट एंगल। दोस्तों मिनेसोटा बॉर्डर जो कि कनाडा के साथ जुड़ता है, ये एक ऐसा इलाका है जो कि अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के अंदर पाया जाता है। दोस्तों ये ऐसा इलाका है मिनेसोटा का जो कि मैनिटोबा वेस्ट और मिनेसोटा साउथ के अंदर पाया जाता है। यानी अगर आप इस एरिया में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी एक ऐसा कर्व लेगी कि आप थोड़ी देर के लिए कनाडा के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर दोबारा कर्व लेकर आप वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दाखिल होंगे। लिहाजा अगर कभी आप अपनी फैमिली को मिलने इस इलाके में जा रहे हैं तो अपना पासपोर्ट साथ ले जाना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़े और कोई भी शख्स आकर आपसे ये पूछ ले कि भैया आपका पासपोर्ट किधर है और आप कनाडा में क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कनाडा गए हैं और अमेरिका घुस गए हैं तो वो भी आपसे यही पूछेंगे कि हाँ दादा आप अमेरिका क्या करने आए हैं। नंबर 8, इग्वासू फॉल्स। दोस्तों ब्राजील के बॉर्डर पर मौजूद ये फॉल्स एक ऐसी आबशार है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबशार है। दोस्तों ये तकरीबन 1269 फीट टॉल है और ये 324 छोटे छोटी आबशारों का मजमुआ है। दिखने में ऐसा लगता है कि शायद आप डिज्नी की कोई फिल्म देख रहे हैं। ये बिल्कुल फैंटेसी जैसा दिखाई देता है। इग्वासू फॉल्स को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और बहुत से लोग इसके करीब तरीन वाक़े होटल्स के अंदर अपना हनीमून भी मनाते हैं। दोस्तों एक ऐसा इलाका है जहां पर इंसानों की कंटामिनेशन बहुत कम है, यानी इस एरिया के अंदर गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों को ही जाने की इजाजत देती है जिनके पास स्पेशल परमिशन लेटर होता है। आम परमिट पर कोई भी बंदा इन फॉल्स के करीब नहीं जा सकता। इसकी दो वजूहात हैं। पहली तो ये कि इसकी खूबसूरती खराब ना हो और दूसरी ये कि ये खतरनाक भी बहुत है। अगर कोई फिसल कर इसमें गिर जाए तो उसकी लाश तक वापस नहीं मिलती। नंबर 7, चाइनीज एंड वियतनाम बॉर्डर। बैन जियाक डेनाइट नामी ये बॉर्डर एशिया का सबसे खूबसूरत तरीन बॉर्डर है। दोस्तों इसके अंदर भी एक वाटरफॉल पाया जाता है जो 3 मुख्तलिफ चोटियों पर मुश्तमिल है। यानी इस वाटरफॉल में एक चोटी सबसे ऊपर है, फिर उससे नीचे एक चोटी और फिर सबसे एंड पर, और इन तीनों के ऊपर से पानी नीचे की जानिब गिर रहा है। ये वाटरफॉल दुनिया की चौथी बड़ी आबशार है और मैक्सिकन काउंटी इन चाइनीज साइड से ये दूसरी साइड तक एक्सपैंड होती है और वियतनाम के लोग इसे अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह करार देते हैं और उनका यह भी मानना है कि उनके इलाके के अंदर खुशहाली सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया की वजह से है
और वो इस वाटरफॉल की बाकायदा पूजा करते हैं। दोस्तों, इन लोगों की भी समझ नहीं आती, ये किसी भी चीज को देखकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे जानने का इंतजार रहेगा। नंबर 6, पेनॉन डी वेलेस डी ला गोमोरा। दोस्तों, स्पेन और मोरक्को के दरमियान ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर है। सन 1964 में एक जलजला आया और इसके अंदर एक पहाड़ी समंदर के ऐन दरमियान वस्त में से नमूदार हो गई। फिर बाद में इसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया गया जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट के नाम की शम्मा जलाई जाती है। दोस्तों, इस जगह पर आकर आपको अंदाजा होता है कि आप यूरोप से अफ्रीका सिर्फ चंद कदम चलकर ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान फासला भी सिर्फ चंद कदम का ही रह जाता है। स्पेन और मोरक्को दो ऐसे इलाके हैं जिनके दरमियान दुनिया भर में सिर्फ ये वो वाहिद मकाम है कि थोड़ा सा फासला हो, अदरवाइज इसके दरमियान में अच्छा खासा समुद्री फासला आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों बर्रे आजम हैं और बर्रे आजमों में समंदर की अच्छी खासी बंदरबांट मौजूद होती है। नंबर 5, स्पेन टू पुर्तगाल जिप लाइन। दोस्तों, ये दुनिया का अपनी नौयत का अजीबो गरीब बॉर्डर है जिसके अंदर पहले पहल तो पता ही नहीं चलता था कि स्पेन कहां खत्म हुआ और पुर्तगाल कहां स्टार्ट हुआ। लेकिन अब अगर आप गौर से देखें तो इस जगह पर एक ऐसा छोटा सा बॉर्डर बनाया गया है जिसमें प्लस के छोटे छोटे निशान यानी सलीब के छोटे छोटे निशान लगाए गए हैं और इन निशानों को देखकर हमें पता चलता है कि वाकईतन यहाँ पर कोई ना कोई डिवीजन तो मौजूद है, लेकिन एक मसला बहुत बड़ा है, वो ये कि बॉर्डर के दोनों साइड्स पर टाइम जोन अलग हो जाता है और आप सिर्फ एक कदम उठाकर एक अलग विलेज और एक अलग कंट्री में घुस जाते हैं। दोस्तों, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है, लेकिन इन दोनों ममालिक में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको ये तो पता है कि भैया अगर यहाँ पर किसी को दारू नहीं मिलती तो वो दूसरी साइड पर चला जाए, अगर उधर से किसी को चर्च नहीं मिल रही वो इस साइड पर आ जाता है। लिहाजा स्पेनिश बॉर्डर क्रॉस करके आप सेंट लूगा से निकलते ही पुर्तगाल पहुंच जाते हैं और इस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना सिर्फ 15 यूरो की बात है और आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। नंबर 4, द डायोमीड आइलैंड। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जिसे येस्टरडे एंड टुमारो आइलैंड कहा जाता है, यानी गुज़िश्ता कल और आने वाला कल। उसकी वजह यह है कि ये मैरीलैंड और साइबेरिया को आपस में मिलाता है जो कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो इलाके हैं। दोस्तों, ये 3 किलोमीटर लंबा पानी का खित्ता मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ है और इस बर्फ पर चलने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अगर कोई बंदा यहाँ पर चलता फिरता दिखाई दे तो उस बंदे को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि दोनों सरकारों की तरफ से इस एरिया को नो गो जोन करार दिया गया है। दोस्तों, इस आइस पर चलना बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन इन दोनों सरकारों से इजाजत लेना एक बहुत ही कठिन मरहला है जिसमें शायद आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। नंबर 3, द बार्ले नासा वर्सेस बार्ले हर्टोग। दोस्तों, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल बॉर्डर है जो बेल्जियम और नीदरलैंड्स के दरमियान वाक़ है। इसकी बॉर्डर लाइन बहुत ही माइन्यूट है और नीदरलैंड्स में तकरीबन 18 साल की उम्र में बच्चों को बियर और शराब पीने की इजाज़त मिलती है, जबकि बेल्जियम के अंदर 16 साल की उम्र में कोई भी बच्चा या बच्ची बियर या शराब पी सकती है। लिहाजा अगर किसी को पब जाने की ज़रूरत है तो भाई उसको तो किसी किस्म की फिक्र ही नहीं, क्योंकि सिर्फ चंद कदम उठाने हैं और उन्होंने नीदरलैंड घुस जाना है। और अगर नीदरलैंड में कोई चीज़ दस्तयाब नहीं तो आप बेल्जियम में घुसकर वहाँ से खरीद सकते हैं। दोनों इलाकों के अंदर पैसे भी एक दूसरे के चल जाते हैं। इसी तरीके से नीदरलैंड्स के अंदर फायरवर्क्स यानी कि आतिशफशानी करना मना है, जबकि बेल्जियम में इसकी खुल्लम खुला इजाज़त है। लिहाजा नीदरलैंड की बड़ी तादाद आवाम की जब सड़कों पर निकलती है हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर तो वो सारी की सारी घुस जाती है नीदरलैंड्स के अंदर, इसीलिए वहां पर ठीक ठाक जश्न का मामला होता है। नंबर 2, पोलैंड यूक्रेन लैंड आर्ट। दोस्तों, दुनिया का ये एक ऐसा खूबसूरत इलाका है जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी फसलें पाई जाती हैं बॉर्डर लाइन पर, और ये ही नहीं बल्कि इसके मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के किसान आर्टिस्ट भी हैं। दोस्तों, ये आपके सामने तस्वीर में जो मछली आपको नजर आ रही है ये बेसिकली दो अलग अलग ममालिक के दरमियान मौजूद जो क्रॉप्स हैं उनको काट कर बनाई गई है, और इस मछली को दूर से देखें तो पता चलता है कि ये स्केच कितना खूबसूरत है और ये दुनिया में जोसला कुलियासा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन दोनों ममालिक के दरमियान बाज दफा आर्ट का मुकाबला भी होता है और इसे ग्रीन मास्टरपीस का नाम भी दिया जाता है। नंबर 1, खुंजरा पास। दोस्तों, नंबर 1 पर पाकिस्तान का इलाका
नदरन बॉर्डर खुंजराब बाईपास है। ये पाकिस्तान और चीन दोनों के शुमाल में वाक़ एक ऐसा इलाका है जो सतह समंदर से 15,528 फीट बुलंद है। दोस्तों यहाँ पर आम रूटीन में भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन नवंबर दिसंबर में यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि किसी का भी इस इलाके में आना इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन आर्मी भी बहुत मुश्किल से इस जगह पर पहुंच पाती है। दोस्तों इसके रोड्स बहुत ही ज़्यादा स्टीप हैं, यानी कि बिल्कुल इंसान की बस हो जाती है जब वो इस इलाके में घुसता है। दोस्तों अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हों तो आपके लेफ्ट पर पाकिस्तान होगा और राइट पर चाइना होगा। दोस्तों एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए खुंजराब पास इंतहाई जबरदस्त मकाम है। तो आज की इस वीडियो में आपको सबसे जबरदस्त दुनिया का कौन सा बॉर्डर लगा, कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।